हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। तो आज हमारे कॉलेज में एल्यूमिनी मीट मतलब होता है कि इसमें बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो अचीवमेंट्स हैं उनकी उसके बारे में बताएंगे। उनके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और आज मतलब आज तो क्या, सैटरडे का जो सितंबर का जो भी सेकंड सैटरडे होता है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट एड डे होता है, जिसके बारे में भी आज हमें लेक्चर दिया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अच्छी तरह बता देंगे, क्योंकि फ़र्स्ट एड की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट अ टाइम तो हमारे पास कहीं डॉक्टर अवेलेबल होता नहीं है। तो उससे रिलेटेड आपको जो भी होगा आज हम आपको दिखाएंगे और इस ब्लॉग में आपको बताएंगे। तो चलते हैं गाइस कॉलेज में, तैयार होके। तो गाइस अब रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं कॉलेज की तरफ। और हनी के भी आज स्कूल की छुट्टी है, वो भी घर पर ही सेकेंड सैटरडे की। आने के बाद उससे मिलते हैं, वरना वो साथ भागेगा। ये प्रिया रेडी हो चुकी है डांस के लिए, और अब ये जा रहे हैं ऊपर की साइड। कोई ये सब बच्चे रेडी हो रखे हैं अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए, यहाँ पे गैदर हुए हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके परफॉर्मेंस आ जाएंगी सबकी। इनका भी डांस, सबका अपना अपना अलग अलग डांस है, सबकी परफॉर्मेंस है अलग अलग करके, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सरस्वती माँ के आगे दीप प्रज्वल और उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैम लेक्चर बताएंगे आपको फर्स्ट एड के बारे में। हमारी फर्स्ट एड कहलाएगी। हमने ये नहीं देखना है कि अब हमारे पास पेन किलर है नहीं है, हमारे पास पट्टी है नहीं है, हमारे पास डायरिंग है नहीं है, हमारे पास डोल है कि नहीं है। हमें फर्स्ट एड में कौन कौन सी चीज़ों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, किन किन सामान की आवश्यकता पड़ती है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो क्या है,
बात कर रही, कोई ईंट गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं घर में चाकू लग जाता है, तो ये एकदम इमीडिएटली उसके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि उसको विचार से होना चाहिए, ऐसा ना हो अच्छा लगी चलो देखते, इस तरह की उसकी हरकतें नहीं होनी, उसको मतलब इमीडिएट उसको रिएक्शन में आ जाना चाहिए। उसका स्वभाव मधुर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो क्या करेगा, कोई गुस्से वाला है तो क्या करेगा, वो गुस्सा करेगा, या गुस्से में जो घायल व्यक्ति है वो सही आपके साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर आप उसके चोट लगी, क्या होगा, कितना ऐसे कहोगे नहीं। आप वो देखो, एक तो उसको चोट लगी है, वो बहुत इरिटेट हो रखा होता है, जिसको चोट लगी है उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसा व्यवहार करा। आपने उसको धैर्य देना है, उसके साथ शांत वातावरण प्रस्तुत करना है, लोगों की जो भीड़ है उसको दूर करना है, उसे सांत्वना दिलानी है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी केयर कर रहे हैं, ठीक है। धैर्यवान होना चाहिए उसको। एक क्या होता है कि चोट लगने के बाद हम खुद ही स्ट्रेस से हो जाते हैं, उसको साहसी होना चाहिए। आपको याद है, मैं कई बार आपको कहती हूँ कि मेरा अंगूठा कटा हुआ है। एक व्यक्ति को जब किसी को चोट लगती है ना, तो उसके जो कहते हैं ना कि हौसले पस्त हो जाते हैं, उसको याद नहीं रहता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंस्टेंट उसके दिमाग में ना वो चीज़ आती नहीं है। हम कई बार अरे ऐसे कर लेते, अरे उस टाइम ध्यान ही तो नहीं आया, हम उस टाइम ये कर लेते, पता ही तो नहीं चला, याद ही नहीं रहा। तो उस समय उसको साहसी होना चाहिए, सोच विचार कर काम करना चाहिए। एक उसको निरीक्षण करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि क्या हुआ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, किसी को करंट लग गया, उसको बेहोश है और आप किसी को पता नहीं क्या हुआ है, उसको चारों ओर देखना चाहिए, क्या कोई बिजली की तार तो नहीं है, क्या कोई सांप का निशान तो नहीं है, क्या कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो उसको लगी, क्या कोई नुकीला धारदार हथियार तो नहीं पड़ा है। भी पता चलना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है। एक है कि उत्तरदायित्व, उसे अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अच्छी प्रकार से पूरी करने वाला होना चाहिए कि हम किस प्रकार से आप इसको जानते नहीं है कौन है क्या है, आप ऐसे ये गिरा पड़ा है, हेलो क्या हुआ, ये नहीं बोल, अगर बोल देगा तो क्या होगा, बोल के बता देगा और भी मेरे को ये है, मेरे को ये दर्द हुआ है, मेरे को ये हुआ है, ये भी बता देगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट क्या हुआ था, कि भाई सांप ने काटा है या मेरे को बिजली का करंट लग गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ जो स्थिति हुई है वो बता देगा। लेकिन अगर कुछ भी उस प्रकार से नहीं होता है तो हम ना छाती के ये जो 3 उंगल है, 3 उंगल से नीचे की तरफ ऊपर के ऐसे पोजीशन लेके तो उसको ना 30 सेकंड्स तक जितना जोर से उसका डमी नहीं है हमारे पास, डमी होगी तो हम उसको करके दिखाएंगे, कब जब आ जाएगी हमारे पास, हमने अप्लाई कर रखा है, तो उसको ना दबाना है नहीं जब तक उसका सांस आवे। हम एयर की बात कर रहे थे, इसका ये पोजीशन ऐसे कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर गले में किसी प्रकार का कुछ अटका हुआ होगा, चौक होगा, यानी कि उसकी वजह से सांस नहीं आ रहा होगा, उसको सांस आ जाएगा। नहीं तो हम इसकी नब्ज से भी चेक कर सकते हैं और उसका सांस को सुन भी सकते हैं कि भी क्या उसको सांस क्यों नहीं आ रहा। और जब आपको ये लगे कि व्यक्ति बेहोश है, किसी प्रकार की वो नहीं आ रही उसको, एक ना बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है कि रिकवरी पोजीशन में लेटा दो उसको। इसमें लेटा दो रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन के लिए आप क्या करें, आपको पता है लेफ्ट साइड ही रिकवरी पोजीशन करनी है, 90 डिग्री की उस पे इसका हथेली ऊपर, पाम फेसिंग दी कंचन करना अपवर्ड, ठीक है। इसको अपवर्ड पाम फेस करेंगे, इस हाथ को उठाते हुए ये इसके यहाँ पे लगा देना, क्लियर है। जब एक आप पैर फोल्ड में बेहोश है, कुछ किसी प्रकार का नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा भी चेतन नहीं है तो उसको दूसरे के व्यक्ति की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। फिर आप क्या करें, इसके 90 डिग्री एक पैर को उठा दें और फिर अगर आप इस साइड है या इधर भी है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो आपको इसकी रिकवरी पोजीशन के लिए इसको पलटना, यानी कि आप ये देखो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। देखो रिकवरी पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अगर किसी प्रकार की इसके मुंह में कोई चीज़ है या मान लो कुछ वो चीज़ है वो निकलने की तो साइड से निकल जाएगा, किसी प्रकार के मुंह में कोई चीज़ होगी उसको निकाल भी सकते हो। और यहाँ पे इसको जो सांस आने का रास्ता है, यानी कि एयर वे को अच्छी तरह से इसको खोल के रखेंगे, यानी कि खड़े हो जाते, यानी कि ये रिकवरी पोजीशन है, हमें हर किसी को आनी चाहिए। रिकवरी पोजीशन ऐसी पोजीशन है, अगर हमें सिंपल वो नहीं करेंगे ना, कुछ भी करेंगे। तू आजा बीच में। प्रिया हट जा आगे तरफ।
ये एक प्ले है जिसमें निशा प्रिंसिपल मैम बनी है। लगाने नहीं दे रहे, मैं क्या बताऊँ। हाल देख के मिट्टी का पापों का कांचा फटे था, वो बड़ा सा गति हो गया था, उन्हें मरी कहने का था। बोला मरी को ना या उठेगी, अरे उठ के बाबू बोलेगी, अरे अपने नाने नाने पाया दे, सारे गांव में ढूंढेगी, सारे गांव में ढूंढेगी। एक नाम बता, तू नाम बता, मैं खुद से दे, मैं काट पताल के ले आऊंगा, ठाके जेड़ी एक के वार में गिट्टी तार बगाऊंगा, मैं ठाके जेड़ी एक के वार में गिट्टी तार बगाऊंगा। बस इतनी याद है भैया। सो गाइज़ हम घर वापस आ चुके हैं और आज के ब्लॉग में आपको जैसे मैंने बताया था एल्यूमिनी मीट के बारे में पता चलेगा, सारे फंक्शन, सारे डांसेस। एक बहुत ही अच्छी पोएम है गर्ल्स को लेके, वो मतलब बैक टू बैक ईयर्स के बच्चों ने, बच्ची है दीदी है मतलब, उन्होंने बोली थी उस पोएम को सुनना, लिटरली मतलब गूज बम्स आ जाते हैं उस पोएम को सुन के। और एल्यूमिनी मीट के बारे में मतलब, और फर्स्ट एड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, इस चीज़ के बारे में भी हमारी मैम ने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो इस ब्लॉग में आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो करते इस ब्लॉग कहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। इतने सब सेफ रहो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। ओके गाइज, बाय।